हाँ जी भाई और बहनों, भाई की बात सुन के जाना, जिंदगी में कभी नहीं घबराना। आज मैं जिस आदमी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये आदमी अपनी हाइट की वजह से, अपने शरीर की लंबाई की वजह से दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत मशहूर हुआ। बड़ा नेम और फेम था इस आदमी का किसी टाइम पे। पर जो सबसे बड़ी बात है वो है कि ये बहुत कम उम्र में इस दुनिया को छोड़ गया। इस आदमी का नाम था फ्योडोर मैकनोव और ये रशिया का रहने वाला था। इसका पूरा नाम था फ्योडोर एड्रीविच मैकनोव। बहुत अच्छा इंसान था और ये सर्कस में काम करता था। इसकी जो हाइट थी उसके बारे में आपको बताऊं कि ये 9 फुट और 8 इंच का था। जी हाँ, 9.8। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये 9 फुट 3 इंच का था, लेकिन भाइयों आपको पता है 9 फुट 3 इंच भी कोई कम लंबाई नहीं, बहुत ज्यादा है। जी हाँ। और इसकी जो लाइफ की जर्नी है वो ऐसे शुरू होती है कि ये ठीक ठाक फैमिली में से होता है और ये काम करने के लिए मार्केट में जाता है अपना डेली बेस पे। और जब डेली वहां जाता है तो इसकी नजर मतलब इस पे एक आदमी की नजर पड़ती है जो कि एक सर्कस कंपनी का मालिक होता है। वो बहुत अच्छा इंसान होता है, उसका नाम है ओटो बिलेंडर। और वो इससे बात करता है कि भाई तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को सर्कस में काम दूंगा और तेरा नाम भी बन जाएगा और तू पैसे भी कमाएगा। और ये आपस में एक दूसरे से बात करके विचार करके वहां से जाते हैं और वो इसको जर्मन ले जाता है। वहां जाके इसको सर्कस के लिए पूरा ट्रेन करता है। ये पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद 16 साल की उम्र में अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। पहला अपना जो लिखित काम था वो करके शुरू कर देता है उनके साथ सर्कस करते करते इसका नाम भी बन गया और बड़ा मशहूर हुआ। लेकिन एक दिन ये सोचता है कि यार अपने गांव वापस जाया जाए, और पैसा भी अच्छा कमा लेता है। और वहां जाके वापस जाके ये अपना घर बनवाता है। बहुत लंबा चौड़ा होता है इसका। एक पैर जो होता है वो मतलब 20 इंच का, यानी कि 20-20 इंच के इसके पैर थे। अपने बूट से लेके अपने बेड तक, सोफे तक ये खुद बनवाता है। अपना घर भी खुद बनवाता है और बाद में ये लाइफ में सेटल होने के बारे में सोचता है और शादी करवाता है। जिससे इनकी शादी होती है वो भी मतलब 6 फुट 5 इंच की थी। उनकी भी हाइट बहुत लंबी थी और वो वहीं उसी क्षेत्र में, उसी गांव में वो अध्यापिका होती हैं जिनसे इनकी शादी होती है। और इनके घर में बाद में 5 बच्चे होते हैं। इनकी काफी खुशहाल फैमिली रहती है। इतनी लंबी हाइट होने की वजह से इनकी जो मशहूरी है, बहुत मशहूर होते हैं, लोगों में बड़ा नाम होता है। तो अलग अलग देशों में भी ये घूमने जाता है और इसको यूएसए से भी बुलावा आता है कि आप अमेरिका में आओ, हमें मिलो आके। तो लेकिन तब ये थोड़ा डरता है कि भाई मैं अगर वहां जाऊंगा तो मेरे को अटलांटिक का जो क्षेत्र है, पूरा एरिया है, वो मैं कैसे पार करूंगा, थोड़ा डरता है। लेकिन वो तो पार हो ही जाता है। आपको पता है ये गया। वहां जाते समय ये थोड़ा रास्ते में सी सिकनेस का शिकार हो जाता है, बीमार होता है। बीमार होने की वजह से थोड़ा दिमाग पे मतलब ज्यादा सोचने लगता है, जिसकी वजह से ये एक दिन में 80 सिगरेट यानी कि 80 सिगरेट्स पीने लगता है। इतनी सिगरेट पीने लगता है कि मतलब बाद में इसको प्रॉब्लम्स भी आती हैं बॉडी में। और वहां जाके ये सबको मिलता है, अपना जो भी काम करने वाला था करता है, डॉक्टरों से भी मिलता है। और वो इनको बोलते हैं कि हम आप पे रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप बोलो तो। लेकिन जब ये अपनी वाइफ से बात करता है तो इसकी वाइफ इनकार कर देती है। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, अगर कल को कोई बात हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वो किसी भी रिसर्च से मना कर देते हैं। और एक और बात भाइयों, जब ये बाहर कहीं जाता था तो ओपन गाड़ी में बैठ के जाता था, नॉर्मल कार में ये फिट नहीं होता था, क्योंकि हाइट इतनी लंबी थी कि बिना छत वाली कार में ही बैठ सकता था सिर्फ। जी, किसी होटल में जाना, किसी रेस्टोरेंट में जाना, खाना खाने जाना या घूमने जाना, वहां अंदर जाना, इसके लिए बहुत मुश्किल होता था। कहीं भी ये फिट नहीं आता था। इंसान अच्छा था, सबसे अच्छा मिलता था। और जब थोड़ी इसकी एज होती है, एज भी इतनी नहीं होती, कम ही एज होती है, लेकिन इसके जो जोड़ों के दर्द है ना वो शुरू हो जाते हैं, जिसको क्रोनिक पेन बोलते हैं ना। इतनी इसके दर्द होती है, ये मतलब बहुत ज्यादा परेशान रहता है। पर फिर भी ना तो ये सर्कस छोड़ता। और दूसरी बात बताऊं,
ये बंदा कुश्ती भी शुरू कर देता है और कुश्ती भी साथ में करने लगता है, जिसको हम रेसलिंग बोल देते हैं। ये रेसलिंग करता है। और सबसे बड़ी बात मैंने इस आदमी में देखी कि ये अपने शरीर में से तो मजबूत था ही, लेकिन दिल, दिमाग, मन, सब एरिया में से ये बंदा मजबूत था। पूरा पक्के दिल वाला आदमी था, क्योंकि इसने सर्कस नहीं छोड़ी और ये सर्कस भी करता रहा आराम से। लेकिन थोड़ा समय पड़ता है, फिर ये बीमार होता है, इसको निमोनिया हो जाता है। और 18 जून 1878 में इस आदमी का जन्म होता है रशिया के गांव में। लेकिन जस्ट 34 साल की उम्र होती है इसकी, 34 इयर्स का होता है। और अगस्त 1912 में इसकी मौत हो जाती है निमोनिया की वजह से। और इसकी जो बॉडी है, वो सुनने में आया है कि कुछ लोग बताते हैं कि इसको मेडिकल कॉलेज वाले ले गए के रिसर्च करनी है इस पे। तो पता नहीं बाद में क्या हुआ इससे, आगे में कुछ नहीं पता। लेकिन ये आदमी बस 34 साल ही जी सका। लेकिन आज तक का बोलते हैं कि यही आदमी है जो सबसे लंबा था, जिसकी हाइट 9 फुट 8 इंच या 9 फुट 3 इंच थी। तो बहनों और भाइयों, आपको कैसे लगी ये मेरी आज की ये इन्फॉर्मेशन? आप मेरे को फॉलो या सब्सक्राइब करके मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ाएं और मेरी हेल्प करें। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ।